जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी धुनी के बारे में बताऊंगा। इस धुनी का प्रयोग करके आप अपने घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकते हैं, उन्हें अपने घर से भगा सकते हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं। आपको करना कब है, इसमें कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले यह बताना चाहता हूं कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो किस प्रकार से आपका जीवन बर्बाद कर रही है, आपका जीवन तबाह कर रही है, किस तरह से जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको प्रभावित करती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति, जिसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं, ये दोनों ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर किसी की अच्छे कार्य के लिए होती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा होती है, अगर किसी के लिए नकारात्मक बुरे कार्य के लिए होती है तो वो नकारात्मक शक्ति कहलाती है। ऐसा नहीं है, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, वह उसके कार्य करने की प्रणाली है, उस पर निर्भर करती है कि उसको हम कैसे पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें। एनर्जी होती है, वो सिर्फ एनर्जी होती है। आप जो नकारात्मक शक्ति है उसको कैसे मिटाया जा सकता है, सिर्फ मिटाया जा सकता है या फिर उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है, जब हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में एक ऊर्जा का, एक एनर्जी, एक शक्ति कार्य कर रही होती है, हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमारे जीवन को बर्बाद करती है, हमेशा नीचे दिखाती है, हमेशा हमारे जीवन को कभी भी वो सफल बनाना नहीं चाहती है। हमारे जीवन को बर्बाद करेगी, तबाह करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमारे अहित में सोचेगी, और उसे हम नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक ही होती है, वही अच्छे में चलती है और वही बुरे में चलती है। फर्क बस इतना है कि उसके पीछे कई तरह के रीजन्स होते हैं, उसमें हम कर्म भी करते हैं, हमारे कर्मों के कारण हमें इस प्रकार में से प्रभावित करती है कि दूसरी चीज़, किसी की हाय लग जाना या किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो जाना, आपके ऊपर कोई चौकी छोड़ देना, कोई घाट करना, उसके ऊपर कोई मसानी तंत्र, या आपके ऊपर कोई शमशान का तंत्र या भैरव तंत्र, किसी प्रकार का तंत्र, जादू टोना टोटका ऊपर कर दिया जाता है। कुछ हमारी जो वनस्पति तंत्र है उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ पौधे हैं, ऐसी जड़ें होती हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित कर सकते हैं करके, और यदि घर के अंदर गाड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा घर दबाव में आ जाता है। कुछ दिनों के अंदर ठीक है तो पूरे घर में चाटन हो जाता है, पूरे के पूरे लोग उच्चारित हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जीवन को तबाह कर देती हैं। तंत्र के माध्यम से भी होता है, जादू टोना के माध्यम से भी होता है, कोई न कोई भूत प्रेत के माध्यम से भी होता है। आपके ऊपर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दी जाती है जो आपको सिर्फ कष्ट के अलावा और कुछ नहीं देती है। हमारी लाइफ
जो हमारा जीवन है उसको बर्बाद कर देती है। तो ऐसे में होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में सकारात्मकता को बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करती हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को इंक्रीज करती हैं यानी बढ़ाती हैं। तो उसमें मैं आपको एक धुनी बताने जा रहा हूँ। इस धुनी को आप बना लेना, इसके बाद में अपने घर में इसका धुआं अपने घर के प्रत्येक कमरे में इसका धुआं यानी जहाँ पर भी आपका रूम है कुछ भी है हर जगह इसका धुआं घुमा देना, जिससे कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी और घर से भाग जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, आपका जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करके हम नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर भगा सकते हैं। देखिएगा, गूगल होता है, उसको पॉजिटिव एनर्जी के लिए और सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गूगल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में होता है, सनातन धर्म में किया जाता है। और क्योंकि गूगल एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, जब हम इसका धुआं अपने घर में या किसी स्थान पर भी देते हैं तो वहाँ पर जो गंध होती है, गूगल की गंध होती है, उससे सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। जो हमारे देवी देवता वो आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है। जो नाते संप्रदाय के योग्य हैं वो अपने साधन करते हैं, नाथ संप्रदाय के योग हैं वो अपना साधन करते हैं, तंत्र साधन या फिर कहीं वन में, जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में वो करते हैं। गूगल की धुनी का प्रयोग करते हैं। गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हिंदू धर्म में किया जाता है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वह लोग गूगल की धुनी को कैसे प्रयोग में करते हैं, जिसके वजह से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उससे हमारा जो आसपास का वातावरण है और शुद्ध होता है और देवी देवता भी आकर्षित होते हैं। साधन में कोई विघ्न नहीं आता। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे वातावरण में जो जीवाणु होते हैं जिनकी वजह से संक्रमण फैल जाता है वो भी नष्ट हो जाते हैं। गूगल कहाँ मिलेगा? गूगल, हाँ, एक बात और बता दें, जिससे एक लोबान और होता है। लोबान मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम संप्रदाय में प्रयोग में लिया जाता है। लोबान हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम लोग लोबान का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोबान का प्रयोग करते हैं। हम तो लोग गूगल का करते हैं। वो लोग भगवान का इस्तेमाल करते हैं या फिर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनके में लोबान होती है। आपको दूसरे नंबर पर लोबान लेनी है। हमारे में गूगल कार्य करती है, इसमें लोबान कार्य करती है। गूगल आपको लेना है और दूसरे नंबर पर आपको क्या लेना है? लोबान लेना है। और आपको तीसरे नंबर पर क्या लेना है? देसी कपूर। पहले नंबर पर गूगल, दूसरे नंबर पर लोबान, तीसरे नंबर पर क्या लेना है? देसी कपूर। कपूर आपको बता दें, आपको पैकेट वाला नहीं लेना है। जो 2-3 रुपए की पुड़ियाँ आती हैं उनमें आता है, वो मिलावटी वाला कपूर होता है, वो ओरिजिनल कपूर नहीं होता है। आप किसी पंसारी दुकान के पास जाइएगा, पंसारी के पास
उसकी दुकान पे एकदम ओरिजिनल वाला मिलेगा। ओरिजिनल वाला एकदम जैसे कि पत्थर नहीं होता, इतना मजबूत होता है, वो ओरिजिनल वाला कपूर होता है। वो आपको कपूर लेना है। और आपको लेना है क्या, कपूर के बाद में आपको लेना है देसी घी। देसी घी लेना है। और इसके बाद में चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर लेना है पीली सरसों। पीली सरसों का प्रयोग भी सकारात्मक ऊर्जा को खींचने में किया जाता है। पीली सरसों से जब हम माता बगलामुखी का हवन करते हैं तो उससे हमें नकारात्मक शक्तियाँ तत्काल हमारी नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। पीली सरसों माता बगलामुखी के हवन में इस्तेमाल की जाती है। और अगर पीली सरसों से लोग अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट भी करते हैं, बड़ी से बड़ी शक्ति को, किसी के ऊपर कोई तंत्र हो, वो पीली सरसों से नष्ट किया जा सकता है। और पहले नंबर पर गूगल, दूसरे नंबर पर लोबान, तीसरे नंबर पर आपको क्या लेना है, देसी कपूर, चौथे नंबर पर आपको घी लेना है, 5वें नंबर पर पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेनी है। और आपको लेना है देसी गुड़। देसी गुड़ लेना है। और आपको एक चीज़ और लेनी है, क्या लेना है, नीम की पत्तियाँ, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ लेनी है। फिर आपको क्या क्या लेना है, एक आपको लेना है कंडा। कंडा जो होता है गोबर का उपला होता है। अगर देसी गाय का गोबर का उपला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन वस्तुओं को, जैसे कि अगर घी अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर मिल जाता है तो एक चम्मच डाल देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। आपने लोबान, गूगल और कपूर और आपका नीम की पत्तियाँ और आपने देसी गुड़, ये चारों पांचों चीज़ें उस उपले पर, आपने उपला पहले गैस पर उसे थोड़ा जला लेना है। जलाने के उपरांत आप ये भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप किस दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, मंगलवार को और शनिवार को। ये वीर बजरंगबली का दिन होता है, इस दिन आप अवश्य करिएगा। यह धुनी आपको क्या करना है, कितने समय पर लगाना है, यह धुनी शाम को सूर्यास्त होने के बाद में धुनी लगानी है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सूर्यास्त के बाद में जब अंधेरा होने लगता है तभी बाहर के लिए आती हैं। आपने इस कंडे पर जो उपला है, उपले पर आपने इन पांचों चीज़ों को जला लेना है। जला करके आपने अपने पूरे घर में प्रत्येक कमरे में जा कर के वहाँ पर घुमाना है। घुमाने के उपरांत आप बाथरूम में भी घुमा सकते हैं, लेकिन आपको लेटरिन में अंदर की तरफ नहीं जाना। बाहर से चाहे तो आप हाथ से धुआं अंदर कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं जाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में आपको यह उपला कहीं खुली जगह पर, जैसे छत में रख देना है। रखने के बाद में फिर आपने बस वहीं पे उसे, उस जो राख है उसको शांत हो जाने देना है। और अगर आपने ये चीज़ें अपने जीवन में कर ली, ये अगर आप एक मंगलवार को करते हैं, अगला आपको शनिवार को कर देना है। मंगलवार शनिवार करने के बाद में अगर घर में क्या करता है, घर में कोई बीमार रहता है, जैसे उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया है, चाल वादा है, तो ये जो आपने प्रयोग में 4-5 चीज़ें हमने बताई हैं, इन चीज़ों को जलाने से पहले, जैसे कि गूगल है, लोबान है और कपूर है, नीम की पत्तियां हैं, गुड़ है और घी है। घी को या फिर ये सब सामग्री है, इसको इकट्ठा करके उसके ऊपर से 7 बार उतारें। उतार करके फिर जला दें। तो उसकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ इसमें जल करके भस्म हो जाएंगी और वो रोगी बिल्कुल तरह से आपका ठीक हो जाएगा।
मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।